सोलर पैनल सामान करने वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। सार्फिन को अब 1 नहीं 2 मीटर लगवाने होंगे। हुकूमत के मीटरिंग सिस्टम में तब्दीली से बिजली की पहले से ज्यादा कीमतें बढ़ने और रिन्यूएबल एनर्जी के शोबे में तरक्की के रुकने का खतरा है। पाकिस्तानी हुकूमत के छतों पर लगे सोलर पैनल्स के नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग की तरफ आने वाली पॉलिसी तब्दीली के बारे में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF को हालिया ऐलान ने काफी तशवीश को जन्म दिया है। फाइनेंशियल चैलेंजेस से निपटने की जरूरत के पेश नजर तवानाई के शोबे में पॉलिसी में तब्दीली का मकसद सार्फिन को उनकी पैदा करदा बिजली का मुआवजा कैसे दिया जाता है और इसमें रद्दोबदल करते हुए छतों पर लगे सोलर पैनल्स के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना है। ताहम इस इकदाम के मुमकिन असरात बिजली की पहले से ज्यादा कीमत को बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की तरक्की को रोक सकते हैं। पर हुकूमत ने सोलर बिजली के हवाले से पॉलिसी में एक और यू टर्न ले लिया है। ये अवाम के खिलाफ बिल्कुल एक खुली साजिश है। राइट, सोलर पावर जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत टेंशन है। फिलहाल नेट मीटरिंग सिस्टम के तहत सार्फिन अपनी छत के सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से अपनी बिजली की खपत को पूरा कर सकते हैं। एक बाई डायरेक्शनल मीटर पैदा होने वाली और इस्तेमाल होने वाली बिजली दोनों की पैमाइश करता है, जिससे सार्फिन महंगी ग्रिड बिजली पर इन्हिसार को कम कर सकते हैं। ये निजाम न सिर्फ सोलर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियली वाइबल बनाता है बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस को भी फरोग देता है और कौमी ग्रिड पर दबाव को भी कम करता है। इसके बरक्स ग्रॉस मीटरिंग के लिए सार्फिन को अपने सोलर पैनल से पैदा होने वाली तमाम बिजली को एक मुकर्ररा फीड इन टैरिफ FIT पर ग्रिड को फरोख्त करने और फिर रिटेल ग्रिड पर इस्तेमाल होने वाली बिजली वापस खरीदने की जरूरत होती है। इस सेटअप में 2 यूनिडायरेक्शनल मीटर शामिल हैं, एक ग्रिड को एक्सपोर्ट होने वाली तवानाई की पैमाइश और दूसरा ग्रिड से इंपोर्ट होने वाली तवानाई की पैमाइश करता है। अगरचे ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए बिलिंग को आसान बना सकता है, लेकिन ये सार्फिन के लिए सोलर एनर्जी में सरमायाकारी करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को नुमाया तौर पर कम कर देता है। फिलहाल सार्फिन अपनी सोलर पावर पैदा करके और इस्तेमाल करके कम बिजली के बिलों से फायदा उठा रहे हैं। ग्रॉस मीटरिंग की तरफ तब्दीली से रिहायशी सार्फिन और सनतों को यकसा तौर पर शदीद इकोनॉमिक लॉस है। ग्रॉस मीटरिंग के तहत वो ग्रिड को बिजली 11 रुपए फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त करेंगे और उसे रिटेल रेट्स पर वापस खरीदेंगे, जो मुख्तलिफ सरचार्जेस और एडजस्टमेंट समेत 62 रुपए फी यूनिट तक जा सकती है। ये फर्क सोलर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियली अनवाइबल बना देगा, जिससे शमसी तवानाई को अपनाने में काफी कमी वाक़ होगी। वो सनतें जो ज्यादा से ज्यादा ग्रिड बिजली की लागत को कम करने के लिए शमसी तवानाई के जरिए कैप्टिव पावर जनरेशन पर इन्हिसार कर रही हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा। द प्रपोज्ड ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी वुड फोर्स देम टू सेल ऑल जनरेटेड पावर to the grid and repurchase it at higher rates। इस तरह ऑपरेशनल लागत में भी इजाफा होगा और आलमी मार्केट में उनकी कम्पिटिटिवनेस मुमकिना तौर पर कम हो जाएगी। ये मुजव्वज़ा पॉलिसी तब्दीली रिन्यूएबल एनर्जी को फरोग देने और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है। मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में तेजी से इजाफे को फैसिलिटेट किया है, जिससे ज्यादा सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स में मदद मिलती है। सोलर एनर्जी को अपनाने की हौसला शिकनी करके हुकूमत अपने रिन्यूएबल एनर्जी के अहदाफ की जानिब पेशरफ्त को रोकने पर और फॉसिल फ्यूल और पर बढ़ते इन्हिसार को बढ़ाएगी, जो ट्रेंड्स और क्लाइमेट कमिटमेंट से मुतज़ादिम है। पॉलिसी में तब्दीली के पीछे बुनियादी तौर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दरपेश माली नुकसानात का अजाला करना है और आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी का इंतजाम करना। However, this approach seems to prioritize short-term financial gains over long-term sustainability and energy security। इन चैलेंजेस से कंस्ट्रक्टिवली निपटने के लिए कई इकदामात पर गौर किया जा सकता है। मुमकिना तौर पर ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जाने के बजाय एक मुतवाज़िन तरीका इख्तियार किया जा सकता है। इसमें छोटे रिहायशी सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग को बरकरार रखना शामिल होगा, जबकि बड़ी तजारती तनसीबात के लिए ग्रॉस मीटरिंग को लागू किया जाए। ऐसा तवाज़ुन इस बात को यकीनी बना सकता है कि रिहायशी सार्फिन शमसी सरमायाकारी से मुस्तफीद होते रहें और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की माली खदशात भी दूर हो जाए। हुकूमत को तवानाई के शोबे पर माली बोझ को कम करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के साथ
कैपेसिटी पेमेंट्स पर भी दोबारा गुफ्तशनीद करनी चाहिए। अगरचे ज्यादातर मुआहिदों पर दोबारा गुफ्तशनीद हो चुकी है, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC मुआहिदों के तहत चीनी IPPs को शामिल करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ये दोबारा गुफ्तशनीद बिजली की मजमूई लागत में नुमाया कमी का बाइस बन सकती है, जिससे सार्फिन और मईशत को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचेगा। मजीद बरा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी या टैक्स इंसेंटिव्स की पेशकश ग्रॉस मीटरिंग के तहत कम माली फवाइद को पूरा कर सकती है। ये अप्रोच नए मीटरिंग सिस्टम में मुंतकली को आसान बनाते हुए शमसी तवानाई में मुसलसल सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव से शमसी तवानाई को अपनाने की रफ्तार को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ ट्रैक पर रहे। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग की तरफ मुजवजा तब्दीली दूर रस असरात के साथ एक अहम पॉलिसी तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। जहां तवानाई के शोबे में मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी है, वहीं ये यकीनी बनाना भी इतना ही जरूरी है कि पॉलिसी काबिल तजदीद तवानाई की तरक्की को ना रोके और सार्फिन और सनतों पर गैर जरूरी बोझ ना डालें। एक मुतवाजिन और जामे अंदाज अपनाकर हुकूमत तवानाई की पायदार हल को फरोग देते हुए और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने माली मकासद हासिल कर सकती है।